वेलकम फ्रेंड्स, आपके चैनल एस्ट्रो साई गुरु में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको एक छोटी सी कहानी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सुनाना चाहूँगा, जिसमें कि दान के बारे में बताया गया है कि ये दान कितना इंपॉर्टेंट होता है। दान की इंटेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दान कैसे जो दिया जाए इसके बारे में बड़ा क्लियर भगवान श्री कृष्ण ने बताया गया है इस कहानी के माध्यम से। ये इसके एंड में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो देखिए इसमें ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जो संसार में भ्रमण पे निकलते हैं, तो रास्ते में एक गांव के पास एक ब्राह्मण से को देखते हैं। बड़ा गरीब होता है, उसको देखने से ऐसा लगता है कई दिन से उसने खाना वाना नहीं खाया है। तो अर्जुन को उस पर दया आती है। वो कहते हैं कि भाई भगवान, मैं इसको जो है इसको मदद करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुम इनको तुम्हारी जैसी जो इच्छा हो। तो वो भगवान के वो उस ब्राह्मण के पास गया, ब्राह्मण से पूछा। वो कहता जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ना कोई साधन है ना कुछ वो है। तो अर्जुन ने उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, 100 गोल्ड कॉइन्स दी कि भी ऐसा है, ये लो, तुम बहुत इसको लेके अपने घर परिवार बच्चे सबको तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो वो लेके चला जाता है और बड़ा खुशी मन ही मन सोचता है कि मैं अब जो है ये करूँगा, मैं घर में नया घर लूँगा, मैं अपने बच्चों के लिए शादी करूँगा। ऐसा सोचते हुए रास्ते में जा रहा होता है कि डाकू घेर लेते हैं और उससे वो स्वर्ण मुद्राएं छीन लेते हैं। अब जो है देखिए, अगले दिन जो है वो फिर बड़ा दुखी हो जाता है, कहता है कि मेरा भाग्य बड़ा ख़राब है, कोसता अपने आप को कोसता रहता है। तो अगले दिन भी उसी समय जो है वो अपने गांव के यहाँ से निकलता है, चलो मैं कुछ प्राप्ति के लिए। तो देखते हैं फिर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रास्ते में भ्रमण कर रहे होते हैं। वो मिलते हैं तो पूछते हैं ब्राह्मण से कि ओके भाई, तुम्हारा तो कल तो तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दी, तो क्या हुआ? उसने बोला जी मेरा भाग्य खराब है, मेरे को तो बड़ा दुख हुआ, मेरे तो ऐसा ऐसा डाकुओं ने लूट लिया। तो अर्जुन कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें एक कीमती माणिक दे रहा हूँ, बड़ा कीमती माणिक है, ये ले जाओ और इससे तुम्हारी सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो वो चला जाता है। अब घर जाके वो चुपके से क्या करता है, अपनी मिसेस को भी नहीं बताता, अपनी धर्मपत्नी को नहीं बताता। वो क्या करता है, एक घड़े में रख देता है। देखिए उन दिनों में घड़ा पानी भरने के लिए नदी से लाते थे, तो एक घड़े में पानी भरा था, एक घड़ा खाली था। तो उसने सोचा इस घड़े में जो है मैं भर के रख देता हूँ, तो उससे क्या होगा कि उसकी मिसेस को भी पता है, वो मिसेस को सरप्राइज़ देना चाह रहा था। तो मिसेस सुबह सुबह क्या है, घड़ा जल्दी जो है सुबह 4-5 बजे जो है वो घड़ा पानी भरने चलाती है और वो माणिक जो है वो नदी में डूब जाता है। और पता चलता है ऐसे तो ब्राह्मण बड़ा उसको दुखी होता है। वो कहता है, वो अपने भाग्य को और अपनी किस्मत को कोसता है। तो कहता है कि क्या करें, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं बड़ा दुखी हूँ। वो रास्ते में निकलता है तो फिर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं। तो फिर पूछते हैं, तो अर्जुन को बताते हैं कि भी ऐसी ऐसी बात हुई थी, ऐसा ऐसा नदी में जो है मेरी धर्मपत्नी ने ये माणिक को डाल दिया और ऐसा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें ये 2 पैसे का ध्यान दे रहा हूँ। 2 पैसे, फ्रेंड्स आप ध्यान दें, भगवान श्री कृष्ण 2 पैसा देते हैं, 2 पैसा। ये नोट करने वाली बात है। अर्जुन ने 100 स्वर्ण मुद्राएं और कीमती माणिक जो कई लाखों रुपए की थी वो दी थी। भगवान श्री कृष्ण 2 पैसे का दान देते हैं और उनको देते हैं कि ये लो, तुम जो है जाके अपना लो, तुम्हारा जो है तुम्हारा जो तुमने करना है तुम इससे करना। तो अर्जुन ही मन ही मन सोचता है कि भाई जो कहाँ मैंने कीमती इतने लाखों रुपए की चीज़ थी उससे नहीं हुआ, तो अब ये 2 पैसे से क्या होगा। तो ब्राह्मण भी उसी विचार से सोचता हुआ जाता है, नदी किनारे जाता है। तो सोचता है, कह रहा है 2 पैसे तो कुछ आने वाला नहीं है। तो कह रहा है क्यों ना वो नदी के किनारे देखता है कि एक मछुआरा एक मच्छी को जो है मछली को वो जो है उसको पकड़ के वो उसको जो है वो बेचने का काम कर रहा था। तो ब्राह्मण उसके पास जाता है, वो कहता है कि भाई तुम क्यों इसको क्यों मार रहे हो? वो कहता है हमारा काम ही जीवन, हम इसी से हमारा जीवन का गुजारा होता है। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि ये करो, ये मछली जो है तुम मेरे को दे दो और मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगा उसका। तो कहता है ठीक है दे दो। तो वो जो है वो मछली इसको दे देता है। तो ब्राह्मण के पास एक कमंडल होता है, तो वो उसमें वो मछली को पानी समेत इस कमंडल में डाल देते हैं। तो जैसे ही वो मछली इसके कमंडल में डालता है तो उस मछली के मुंह में से वो माणिक निकल के गिर जाता है। जैसे ही माणिक गिरता है और जोर से आवाज़ आती है और उसकी चमक जो कमंडल में देखता है, तो ब्राह्मण की आंखें खुली रह जाती हैं, वो दंग रह जाता है और वो बड़ी खुशी में जो है बड़ा हंसता हुआ कहता है पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ऐसे बोलता हुआ जो है वो आगे अपने रास्ते की तरफ निकलता है। तो उसी थोड़े दूर के रास्ते में वहाँ जंगलों के पास, नदी के जंगल के पास, वहाँ पर जो है वही जो है क्या नाम है, उसी समय जो है वो डाकू लोग गुजर रहे होते हैं
वो देखते हैं कि भाई जो है लग रहा है कि वो जो ब्राह्मण ने हमें देख लिया और उसने हमें बोल रहा है कि पकड़ो पकड़ो, तो वो जो है वो सोचते हैं कि भाई कहीं हमें ये राजा के यहाँ पहुँचा दे। तो वो सीधा ब्राह्मण के पास आता है और अपने जो है वो कहता है कि हमें माफ़ कर दो, हमें हमने कोई हमारे से भूल हो गई, हमें जो है पुलिस में मत पकड़वाओ। और वो आके इनको 100 स्वर्ण मुद्रा दे देता है। तो कैसे फ्रेंड्स, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भाव क्या है कि पहले जब जो अर्जुन ने जो दान दिया था उसका भाव ये था कि वो मेरा परिवार खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे लड़का लड़की की शादी हो जाए। अब जब श्री कृष्ण ने जो 2 पैसे दिए उसमें इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि भाई किसी को जो है मानव सेवा हो जाए, उस मछली की जान बच जाए, वो परोपकार की भावना से। तो इसलिए आपका दान का जो इंटेंशन है, इंटेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट। आप किस इंटेंशन से दे रहे हैं? आपका इंटेंशन ये है कि भाई दूसरे को जो है दिल से जो है इसकी मदद की जाए, वो इम्पोर्टेंट है। अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं है। अमाउंट आप 2 रुपये दें, 200 रुपये दें, 2 लाख दें, 2 करोड़ दें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी इंटेंशन क्या है? आपकी इंटेंशन अच्छी है तो मैनिफेस्टेशन जरूर होगा। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आजकल हम जो है हर मोटिवेशनल कोचेस को सुनते आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप जो है इंटेंशन अपनी रखो। और इंटेंशन जो है जब साफ नहीं होगी, क्लैरिफाई नहीं होगी, तो मैनिफेस्टेशन ऑफ द गोल्स भी होंगे नहीं। तो इस कहानी के माध्यम से ये बताने का काम किया गया है कि दान आप दें, दान का अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं है, दान की इंटेंट, दान किस भाव से आप दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपकी जो आप दान देंगे वही आपको जो है वापस घूम के वापस आएगा। ये सारे लॉज ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ नेचर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब यही कहते हैं, जो आप देंगे वही आप वापस पाएंगे। तो वो आप ज़रूर जो है दान दें। आप इस भाव से ना दान दें कि भाई आप जो है आप दे रहे हैं, आप मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि आपको एक सुपर पावर, सुपर यूनिवर्स ने आपको दिया है, माध्यम बनाए। आपके पास अगर वेल्थ है, मेक इट अ चैनल ऑफ हेल्पिंग अदर्स। मेरी आपसे यही विनती है। हमारे चैनल एस्ट्रो साई गुरु को, हमारा मिशन बीइंग पॉजिटिव है, हमारा मिशन ऑफ चेंजिंग लाइव्स है लोगों का। जो लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजिकली अपने प्रॉब्लम्स लाइक मैरिज की, जॉब की, कैरियर्स की, लीगल की, हेल्थ की, उसमें कोई विषय में कंसल्टेशन लेना चाहता है, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एस्ट्रो साई गुरु। प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।